अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ए और बी जो है वो कोई से दो सेट हैं, एंड आर बी द बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और आर जो है बाइनरी रिलेशन है ए से बी का। देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और आर जो होगा फंक्शन कहलाएगा ए टू बी का। तो डोमेन ऑफ जो आर है वो इक्वल ए होती है, और इसी तरीके से एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर। अब क्या कह रहा है कि ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के हर एलिमेंट के साथ बी के हर एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। एसोसिएटेड का मतलब उसके साथ मिल रहा होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो एलिमेंट है आर का, और ए बी डैश जो है वो एलिमेंट है आर के। तो इससे इम्प्लाइज क्या होता है? इम्प्लाइज यानी इससे क्या चीज़ अखज़ होती है कि जो ये जो पहला बी है ये इक्वल है इस दूसरे बी डैश से। अब इस तरीके से हम इसकी एग्जांपल को दे ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल में है कि ए सेट जो है वो है एक्स वाई जेड, और बी जो है वो है 1 3 5। इनसे एक रिलेशन बना है x1 y3 z5। तो इसकी जो डोमेन होगी वो एक्स वाई जेड है R3 की। तो इस तरीके से x1 जो है वो बी के पहले सेट के साथ है, और पहले एलिमेंट के साथ है 1 के साथ। y जो है वो 3 के साथ है, और z जो है 5 के साथ है। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी हो। यानी जो भी आपके पास फंक्शन बन रहा है उसके अंदर जो रेंज होगी वो सेट सेकंड सेट के इक्वल होगी, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा। अब इसमें देखें x1 y1 और z2 लिखा हुआ है, इन दो सेटों से ये फंक्शन आ रहा है। तो ये 1 और 2 इसकी रेंज है जो बी सेट के इक्वल है। और यहाँ अगर हम देखें x और y 1 के साथ इमेज बना रहे हैं और z 2 के साथ इमेज बना रहे हैं, और इनकी रेंज 1 और 2 ही है। ये होता है ऑन टू फंक्शन। अब इसका वन ऑन वन फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन f फ्रॉम a टू b is said to be one on one if distinct element of set A are associated with the distinct element of set B। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि वन ऑन वन फंक्शन तब होगा अगर ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ अलग अलग मिल रहे हों, तो वो वन ऑन वन फंक्शन होगा। अब इसमें एग्जांपल में देख लेते हैं। हमारे पास सेट ए की इमेजेस हैं एक्स वाई जेड, और सेट बी की इमेजेस हैं 1 2 3। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक्स के साथ 3 है, वाई के साथ 1 है, और जेड के साथ 2 है। यानी इनके साथ कोई भी नंबर, यानी एक्स वाई जेड के साथ कोई भी नंबर दो दफ़ा नहीं आया, तो ये 1 on 1 है। यानी एक्स के साथ 3, वाई के साथ 1, जेड के साथ 2, एक के साथ एक ही है और इनके साथ कोई दूसरा नहीं आ रहा। अब हमारे पास लास्ट है 1 on 1 एंड ऑन टू। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास दोनों फंक्शन कंबाइन आते हैं। जैसे जो एफ की रेंज होगी वो बी सेट के साथ मिल रही हो, और हर एलिमेंट अलग अलग दूसरे के साथ मिल रहा हो। जैसे एक्स के साथ 2, वाई के साथ 1 और जेड के साथ 3, ये 1 on 1 की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। और इसकी अगर रेंज देखें 1 2 3, तो ये बी के साथ आ रही है 1 2 3, ये ऑन टू की फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। द सेट A1 has the following relation in it, find whether these are function or not, if they are function find their types। अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन दिए हैं, अगर ये फंक्शन हैं, पहले तो ये बताइए फंक्शन अगर हैं तो इनकी टाइप बताएं। तो R1 जो रिलेशन वन है वो है 1 2 2 3 3 4 4 1। तो R1 इज एन फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू ए बिकॉज, अब ये फंक्शन है ऑन टू। अब क्यों है कि जो इसकी रेंज है वो सेट ए के इक्वल है, और इसी तरीके से ये 1 on 1 भी है। क्यों है कि यहाँ पर 1 और 2 हर एक के साथ अलग अलग है, किसी के साथ कोई इमेज तो डबल नहीं हो रही। इस तरीके से R2 है, R2 में 1 2 3 4 और 4 1 था, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है कि इसकी डोमेन जो है वो ए, रेंज जो है वो सेट ए या डोमेन सेट ए से नहीं मिल रही। इस तरीके से थर्ड जो है वो भी एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबिंग हो रही है इमेजेस की। यहाँ इसकी जो डोमेन है वो सिंगल एक ही है, वो सबके साथ आ रही है। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। लिस्ट द डिफरेंट रिलेशन ऑन द सेट 0 1
हाउ मैनी ऑफ द 16 डिफरेंट रिलेशन कंटेन्स द पेयर 0 1। अब ये क्वेश्चन उस तरीके से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो 6 पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, इससे हमें पता चलता है कि 16 रिलेशन बनते हैं। 16 रिलेशन बनाने के बाद हमें ये देखना है 0 1 के कितने पेयर हैं। तो इसमें हम जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पेयर बनते हैं 0 1 के। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 था, इसमें R1 यूनियन R2 करना है। ये सिंपल बहुत इजी है, ये दो रिलेशन दिए हुए हैं R1 और R2। अब आपने सिंपल इनमें यूनियन निकालना है, यानी R1 के एलिमेंट लिखे, R2 के लिखे, यूनियन में कंबाइन करके लिख दिए। इस तरीके से इंटरसेक्शन है, फिर इनका डिफरेंस है ये, और डेल्टा है। ये काम आप लोग पहले भी कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमने क्या करना है कि हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमने देखना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या वन ऑन वन है। तो हमने पहला बताया कि यस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन एग्जिस्ट इन एफ, यानी एफ के अंदर जितने भी ए के सेट हैं वो डोमेन है इस फंक्शन का जो ए के इक्वल है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नो एफ इज नॉट वन ऑन वन फंक्शन। वन ऑन फंक्शन क्यों नहीं है कि इसकी डोमेन और रेंज जो है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है और ये आपस में डबल हो रहे हैं। ए के साथ 3 आ रहा है तो डी के साथ भी 3 आ रहा है, जिसकी वजह से ये ऑन वन ऑन फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी तरीके से है कि आपको देखना है ये वन वन है या ऑन टू है। तो एफ नो एफ इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज, यानी यहाँ पर ये जो डोमेन इसकी आ रही है ए बी सी डी, ये रेंज के साथ नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे भी ए के साथ 3 2 टाइम आ चुका है। ए जो है सॉरी 3 जो है वो ए के साथ भी आ गया, डी के साथ भी आ गया, तो इसलिए ये नहीं बनता। अब एफ इज नॉट एन ऑन वन फंक्शन है, वन ऑन वन भी नहीं है, सिंपल वो रीजन उसकी हो चुकी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इनके फंक्शंस बनाने थे। तो ए को ऐसे मल्टीप्लाई करवाया, इससे ये आपके पास सारे एलिमेंट्स आए। अब इससे आपको फंक्शंस बनाने हैं। पहला फंक्शन वो कह रहा है वन ऑन वन। तो वन ऑन वन में क्या है कि हर एक के साथ दूसरा सिंगल आ रहा हो, तो ये 1 1 2 2 3 3, यानी इनमें में से कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे के साथ डबल नहीं हो रहा, यानी 1 सिर्फ 1 के साथ ही है, 2 और 3 के साथ नहीं है। इस तरीके से 2 जो है वो 2 के साथ ही है, 3 और 1 के साथ नहीं है, और 3 भी सिर्फ 3 के साथ है, 1 और 2 के साथ नहीं है। उसके बाद हमने फंक्शन g फ्रॉम ए टू ए विच इज ऑन टू। अब ऑन टू फंक्शन देखना है, इसमें हमें रेंज को इक्वल होना चाहिए ए के। तो 1 2 3 इसकी रेंज है जो सेट ए के ही इक्वल है। इसके थर्ड पार्ट में था अ फंक्शन h फ्रॉम ए टू ए विच इज वन ऑन वन एंड ऑन टू। अब एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो वन ऑन वन और ऑन टू हो। तो इसमें हमने ये एलिमेंट रखे 1 3 2 1 3 2। इसमें रेंज जो है 1 2 3 सेट ए के इक्वल है, तो ये ऑन टू हो गया। और वन ऑन वन इस तरीके से है कि 3 1 और 2 किसी दूसरे एलिमेंट से रिपीट नहीं हो रहा। और अब के फंक्शन ऐसा फंक्शन बनाना था जो ना वन ऑन वन हो और ना ही ऑन टू हो। तो इसमें हमने ये रख दिए कि कोई भी ऐसे एलिमेंट रख दिए जो आपस में डबल भी हो सकते हैं। बेटा ये था आज का लेक्चर, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।